नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, फिर से अच्छा, ये आर के ट्रेडिंग हो या बाज़ार हाट न्यूज़ चैनल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी पे भी अपलोड हो जाएगा। ये बाज़ार हाट न्यूज़ पे देख रहे हैं तो इसका मतलब बाज़ार हाट न्यूज़ पे अपलोड हुआ है, आर के ट्रेडिंग पे देख रहे हैं तो आर के ट्रेडिंग, दोनों मेरा ही चैनल है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, कुछ फिर से बात मेरे दिमाग में आया है। किसी ने मुझे बहुत ही अच्छा से एक व्हाट्सअप किया था, कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम था कि सर, ह्यूमन माने मानव का नेचर किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में नेचर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल है, बहुत ज़्यादा। ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड करने के लिए बैठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रोल निभाता है आपका नेचर, कि आपका नेचर एक्चुअली किस टाइप का है ना। तो आपका नेचर किस टाइप का, ये थोड़ा सा आप मुझे समझा दें। किसी ने लिखा तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए, इस संसार में आपको पता है, एक कहावत है कि जो नॉर्मल आदमी, सामान्य आदमी है, कॉमन आदमी है, वो जिस दिन जब तक सीधा है, बढ़िया है, तब तक सीधा है। जिस दिन वो गुंडागर्दी और हथियार उठा लेता है तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। एक अगर कॉमन आदमी हथियार उठा लेता है तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। ऐसा ये बिल्कुल हमारे जो गॉड हैं, लॉर्ड आपने शिव जी, भोले बाबा, बिल्कुल उससे रिलेट करता है कि भोले बाबा जो है ना, मतलब क्या है, मतलब ज़बरदस्त तरीके के भोला, नाम क्यों पड़ा एकदम भोला। लेकिन जब उनकी तीसरा नेत्र उनका खुलता है, जब उनका तीसरा आँख खुलता है, तो आप देखते होंगे वो सारा भस्म कर देते, फिर उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो पाता है। तो ह्यूमन जो नेचर होता है ना, ये बिल्कुल इसी तरह होता है। अब भोले बाबा को ज़्यादा शक्तिशाली क्यों माना जाता है, और वो एक एक पूरा विश्व को, पूरा विश्व का जो संसार का जो परिवार होता है ना, मुखिया, जस्ट लाइक आप उससे समझिए कि उनसे बेहतर मुखिया परिवार का कोई नहीं है। अब आप ऐसा समझेंगे, इसमें नेचर कहाँ पे आ रहा है, मैं भी पूरी बात करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जितना सा मेरा अपना थोड़ा सा दिमाग है उसके हिसाब से बने रहिए। तो जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो देखते हैं सारा भस्म कर, उसके पहले एकदम भोले बाबा भांग खाए रहते हैं और भूत प्रेत के साथ घूमते रहते हैं ना। तो इस तरह का इतना भोले होते हैं कि किसी के भी मतलब कोई भक्त थोड़ा सा उनसे निवेदन किया तो मान जाते हैं, इसलिए उनको भोला भी बोला जाता है। लेकिन जैसे ही नेत्र खुलता है तीसरा, तो काफ़ी क्रोधी हो जाते हैं और उससे खतरनाक कोई नहीं होता है। जैसे उनसे बड़ा परिवार का कोई मुखिया नहीं होता। इन उनके नेचर से हम लोग एक ट्रेडर का नेचर मिलाने की या सोचने समझने की बात करेंगे। जैसे कि देखिए, उनका उनका जो है सवारी कौन है, नंदी एक बैल है, और माता पार्वती साथ में रहती है, तो उनका सवारी है, वो तो दुर्गा का रूप है, तो उनका सवारी शेर होता है। ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। माता पार्वती शिव जी के साथ है, माता पार्वती का सवारी है शेर, जो कि दुर्गा का रूप है, और शिव जी का सवारी है नंदी, जो कि एक बैल है। उनका एक दो पुत्र है, गणेश और कार्तिकेय। गणेश का सवारी है चूहा, मूसक, और कार्तिकेय का सवारी है मोर, मयूर। शिव जी के गले में सांप बंधा हुआ रहता है, नाग रहता है, नाग सांप रहता है। अब आप जरा सोचिए, शेर बैल का दुश्मन, शेर खा जाएगा बैल को। मोर सांप का दुश्मन, मोर खा जाएगा सांप को। चूहा का दुश्मन जो है शेर भी है और सांप भी है, सांप खा जाएगा चूहा को। बात समझ रहे? यानी कि ये सारे जानवरों को वो आपसी सामंजस्य में बांध के रखते हैं शिव जी। परिवार का मुखिया का नेचर कैसा होता है, इसी तरह का होना चाहिए कि परिवार में 5 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के नेचर, लेकिन सबको सामंजस्य में मिला के चलते हैं। देख रहे हैं, शेर का बैल का दुश्मन है, उसको खा सकता है। बैल और मोर जो है सांप का दुश्मन है, वो सांप को खा सकता है। सांप जो है चूहा का दुश्मन है, उसको खा सकता है। तो इस तरह से सबको भी शिव जी आपस में कंट्रोल करके रखते हैं और भोले कहलाते हैं, फिर भी भोले कहलाते हैं, इतना डेंजर सब चीज़ों को पास में रखने के बाद भी। तो हमारा जो नेचर होता है ना, जब हम ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, तो आपको बिल्कुल शिव जी के नेचर से मैच कराना होगा। अब उनके जैसा तो नहीं बन पाएंगे, वो तो भगवान है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो क्रोधी स्वभाव में बैठते हैं कि भोले बन के बैठते हैं। अगर आप भोले बन के बैठ रहे हैं तब तो देखिए, यहाँ ट्रेडिंग में ये काम नहीं चलेगा। भोले बन के ट्रेडिंग में नहीं बैठना है, बल्कि आपको चतुर बन के बैठना है। चतुर किस तरह संदर्भ में, क्लेवर किस तरह संदर्भ में, समझदारी किस तरह कि उन 5 अलग अलग प्रकार के जानवरों को एक साथ में मिला के जो चल रहा है, वो चतुर आदमी तो होगा, समझदार होगा तभी तो आपको चतुर बन के बैठना है। कैसे कि जब भी आप
ट्रेड करें ऑन अपना सिस्टम को, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास इक्विटी भी है, फ्यूचर भी है, ऑप्शन भी है, कमोडिटी भी है, करेंसी भी है। 5 अलग अलग प्रकार है। करेंसी फॉरेक्स समझ लीजिए, तो 5 अलग अलग जानवर है। अब आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा जानवर सबसे प्यारा है। तो शिव जी के गले में नाग है ना, नाग है ना, उनको वो बहुत प्यारा, उनके गले में लोग वो घूमता रहता है, और वो जहाँ भी जाते हैं देखिएगा नंदी पर बैठ के जाते हैं, लेकिन गले में सांप जरूर होता है। यानी कि उनको 2 ज़्यादा प्रिय है, एक है नंदी, दूसरा है गले में जो नाग है। तो हर एक को भी, आप भी अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको भी इस तरह का कोई 2 चीज़ पे ज़्यादा एक्सपर्ट करना होगा, या किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। बाय नेचर आपका नेचर किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करता है कि आप सामाजिक व्यवहार अपने घर में किस तरह का रिलेशन बना के रखते हैं। घर में रिलेशन मतलब चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कुछ बोला तो ईगो पाल लेते हैं, या क्रोध में आ जाते हैं, ये सब नॉर्मल है। तो ये घर में समाज में होता है, ठीक है, कि बोला तो हम बदला लेने वाले नेचर में आ जाते हैं। जैसे उसने मुझे बोला, ऐसे कैसे बोल देगा भाई, उसको जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, वो हमको पहचानता है। इस टाइप की बातें अक्सर हम लोग के दिमाग में आ जाती है। अगर इस टाइप का नेचर होता है तो इसका मतलब आपका बदला लेने की प्रवृत्ति है। और एक होता है इग्नोर करना, अपना काम से काम रखे, बाकी इग्नोर कर दिए। कोई कुछ बोल रहा है, कान में डल, इधर से निकल गए और चुपचाप अपना काम पे फोकस कर लिए कि हमको ये काम करना है। अगर उस तरह का नेचर है तो आप बहुत अच्छे नेचर के आदमी, फिर तो आपको कहीं टेंशन नहीं है, आपको ट्रेडिंग में कोई भटका नहीं सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। लेकिन होता क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, तो उस वक्त बाहरी तत्व जो होते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ऐसे लोगों से दूर होना है। लेकिन फिर भी अब देखिए, बाहरी तत्व जो होता है वो हमेशा आपके ऊपर हावी होता है। अब बाहरी तत्व मतलब ये नहीं कि दोस्त यार या कुछ भी हो गया, कोई भी पुरानी बात, हिस्ट्री आपके दिमाग में आ सकता है। उसने हमको ऐसे बोला था, उसने हमको ऐसे किया था। घर में अगर आप शादीशुदा है तो हस्बैंड वाइफ का इशू, ये सारे भी दिमाग में आ जाता है। लेकिन मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आप रूम बंद करते हैं ना, तो उन सारी परेशानियों को बाहर छोड़ा है। जब आप ट्रेडिंग रूम में जाते हैं तो उन सारी परेशानियों को बाहर छोड़ दें। सारे आप समझिए कि आप दुनिया में अकेला है। आप ट्रेडिंग रूम में अपने आप को यही समझना है जैसे कि आप दुनिया में अकेला हैं, आपके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। बस आप, आपका सिस्टम, आपका स्टॉक, आपका ट्रेड, बस। उसके बाद जब रूम से बाहर निकले तो फिर सब ठीक है, फिर जो जैसे है वैसे है। लेकिन जब ट्रेडिंग रूम के अंदर आते हैं, जब ट्रेडिंग रूम के अंदर आते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना होता है कि अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ देना रहता है। तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल देना चाहूँगा कि नेचर किस तरह का होना चाहिए। एलन मस्क, मैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं करता एलन मस्क को, लेकिन उनकी एक आदत बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने एक दिन में, इधर एक 10 दिन पहले की बात है, मैं कहीं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, एक दिन में वो लगभग 5 मीटिंग उन्होंने किया था, और अलग अलग कंट्री में किया था। ध्यान से सुनिएगा, टेस्ला को लेके, स्पेस एक्स को लेके, चूँकि उनका रॉकेट वाला कंपनी स्पेस है, गाड़ी वाला कंपनी टेस्ला, ट्विटर को खरीदा 3 और एक आध कंपनी। तो अलग अलग कंट्री में उनका मीटिंग था, वो अलग अलग कंट्री में जाके मीटिंग किए। लेकिन उस मीटिंग में जो हर पल उसके साथ था ना, उस व्यक्ति ने साझा किया अपना विचार कि सर की एक खास बात है कि अगर ये टेस्ला के बारे में मीटिंग कर रहे हैं तो ट्विटर का एक वर्ड यूज़ नहीं करते, और ना ही स्पेस एक्स की बात करते हैं। और अगर ये स्पेस एक्स की मीटिंग कर रहे होते हैं तो भी ना तो टेस्ला की बात करते हैं, ना ट्विटर की बात करते हैं, एक वर्ड नहीं बोलते। और अगर ट्विटर की बात कर रहे हैं, अगर ट्विटर की मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर टेस्ला की बात नहीं होती, स्पेस एक्स की बात नहीं होती। कहने का मतलब ये व्यक्ति भले ही 5 अलग अलग फील्ड में है, लेकिन ये जब कोई काम करता है ना, तो पूरा एक ही काम पर फोकस रहता है। जिस पर वो काम कर रहा होता है उसका फोकस सिर्फ उसी काम पर रहता है, बाकी सारे काम उसके खत्म होता है। हाँ, वहाँ से मीटिंग करके निकलेगा, दूसरा मीटिंग करने जाएगा, तो फिर वो सिर्फ उसके बारे में बात करे। इसीलिए शायद वो व्यक्ति इतना सफल है, क्योंकि वो 5 अलग अलग मल्टी पर्सनैलिटी होते हुए भी फोकस एक बार में सिर्फ एक काम पर करता है। अब आप भी जब ट्रेडिंग रूम के अंदर आते हैं तो आपका नेचर चूँकि बाहरी तत्व से इम्पैक्ट होता है, प्रभावित होता है, सामाजिक तत्व से होता है, जो घर में हुआ है, झगड़ा लड़ाई या किसी आस पड़ोस से जो भी टेंशन, वो आप पर हावी होता है, वो आप अपने दिमाग के अंदर लेके बैठ जाते हैं, और फिर अंदर आते हैं ट्रेडिंग रूम में तो आपको बहुत परेशानी करता है। वो बाहर ही छोड़ना है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये मान के चलिए सिर्फ ट्रेडिंग ही करेंगे, बाकी बाद में हो जाए मार हो जाए कहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उस वक्त सिर्फ फोकस आपके सिस्टम पर होना चाहिए, आपके ट्रेड पर होना चाहिए।
ऐसा करना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, करना आसान नहीं। ये अभ्यास की चीज़ है, ये एक तरह का समझिए कि प्रैक्टिस की चीज़ है। और ये क्या कहते हैं उसको, एक तरह का योग समझ लीजिए, एक तरह का तप समझ लीजिए, साधना का जैसे चीज़ है कि किसी भी एक समय में एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिमाग हमेशा चलता रहता है, बाहर ट्रेड लेते रहते हैं, फिर भी दिमाग में रहता है बाहर निकलेंगे तो पहले साले को पीटेंगे, वो हमको ऐसे कैसे बोल दिया, ये बातें दिमाग में चलती रहती, तो दिमाग फिर भी वहाँ आते, तो वैसे लोग ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते दोस्तों, है ना। तो भोले बाबा देखिए 5 अलग अलग जानवर जो सब एक दूसरे का दुश्मन है, फिर भी उसको कंट्रोल करके कैसे रखे हुए, है ना, सामंजस्य के साथ है, क्योंकि वो फोकस करते होंगे। मेरे ख्याल से पता नहीं वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सुन रहे तो वो मुझे सही करें, और आप लोग भी मुझे सही करिएगा कमेंट सेक्शन में, कि उनका फोकस रहता है कि मैं एक बार में एक चीज़ हैंडल करूं, सबको हैंडल ना करूं, क्योंकि अगर वो सबको हैंडल करने लग जाएंगे, सबको एक साथ में हैंडल करें तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए उन्होंने सबका डिस्टेंस बना रखा है, नाक को गले में टांग लिया, उसको नीचे नहीं उतरना है, नंदी को नीचे बैठा रखा है, उसको ऊपर नहीं जाना है, मयूर को कार्तिक ठमेले, गणेश चूहा को पकड़ के घूम रहा है, सबको समझ रहे ना, यानी समस्याओं सबको अलग अलग रखा है, खुद फोकस कर रखा है साधना और योग में, तप में। आपको भी ठीक वैसे ही करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं, हाँ देखिए एक बार में तो नहीं हो पाता है, एक बार में ऐसा नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन याद रखिए अगर सफल होना है जीवन में ना, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तप, साधना, अब ऐसा नहीं कि समाधि में लीन हो गया, ऐसा नहीं, ये भी एक रूम में बंद हो जाइए, दुनिया को भूल जाइए, एक रूम में बंद हो जाइए, दुनिया को भूल जाइए, और तब आप फोकस करिए अपने कामों पे। कुछ दिन, 21 दिन, मैं 21 दिन के नियम को बहुत अच्छे से मानता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। 21 दिन आप दुनिया को भूल जाइए। क्या ऐसा आप कर पाते हैं? 21 दिन किसी से मिलना नहीं है, परिवार वाले से मिलिए, बाहरी किसी लोग से नहीं, समाज के भी किसी लोग से नहीं, गायब हो जाइए दुनिया की नज़र में, इनविजिबल हो जाइए, अदृश्य। 21 दिन गायब वगैरह आप हो गए, 22वें दिन से आपका लक्षण बदल जाएगा, क्योंकि 21 दिन में दुनिया का जितना निगेटिव चीज़ है वो आपके अंदर आएगा नहीं, और उसके बाद वो दिमाग स्थिर हो जाएगा। मैंने कई बार ऐसे कर रखा है, एकदम चुपचाप पड़े रहिए रूम में, कहीं नहीं जाना है, और उसके बाद जब आप 1 महीना 2 महीना ऐसा हो जाता है, जब बाहर निकलेगा ना, तो आपको अलग सा फीलिंग आएगा कि अरे दुनिया इतनी बदली, पर हमारा सोच कितना बदल गया। मैं उस रूम में रह के, घर में रह के कितना कुछ सीखा समझा, सिर्फ पॉजिटिव चीज़, सिस्टम से, कंप्यूटर से, यूट्यूब से, क्योंकि देखिए खबर प्राप्त करना हमें क्या चाहिए, समाचार ही तो चाहिए। हमने मोबाइल ऐप पर देख लिया समाचार, उसके लिए टीवी देखना कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो वो हेडलाइन भी देखा, काम हो गया, उससे भी काम हो जाएगा। आप कनेक्टेड रहते हुए भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आप बाहरी लोगों से कनेक्टेड होते हुए भी डिस्कनेक्शन में रहिए, अपना एक रूम में पैक होके रहिए। 21-22 दिन इसको अप्लाई करके देखिए, आपको सामंजस्य बिठाने में आसान आएगा। और जैसे कि जो बात जैसे जिस वक्त हुआ, आपको उसी समय छोड़ देना है कि कंप्लीट करके, जैसे किसी से झगड़ा भी हो रहा है घर में, उसी टाइम उसको कंप्लीट करिए और उसको ख़त्म करिए वहाँ से। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करेगा, आपके ट्रेडिंग लाइफ में दिक्कत पैदा करेगा, बहुत दिक्कत पैदा करेगा। हुआ है, हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप ट्रेड करने शुरू में बैठेंगे तो आपको बाहरी चीज़ें बहुत दिमाग ख़राब करेगी, ये सारी प्रॉब्लम होता है। इसको काबू करना पड़ता है, इसको धीरे धीरे ना कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, और सिखाएगा कोई बाहर का आदमी नहीं सिखाएगा आपको, कोई नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, और तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि आप जब दुनिया से कट जाते हैं तो दुनिया की नज़रों से गायब हो जाएंगे, दुनिया आपको देखेगा नहीं, दुनिया आपके बारे में बोलेगा नहीं, आप चुपचाप अपना काम करते रहिए। आपको क्या करना है, किसी को कुछ दिखाना नहीं ना, क्या दिखाना है, अपना पैसा कमाए, घर गए, घर में बैठे, टेंशन नहीं लेना है, अपना ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए, चुपचाप घर आ जाइए, पार्टी शार्टी में जाना है जाइए, खाना पीना खाइए, मिलिए, हाय हेलो करिए, घर। बेकार की गॉसिप से दूर रहिए, गॉसिप जितना होगा उतना ज़्यादा, गॉसिप कौन करता है, फालतू लोग, जिसको कोई काम नहीं, जो फालतू लोग होंगे ना उनको गॉसिप में मज़ा आएगा, और वो बात करेगा दूसरे लोग, जो फालतू और असफल लोग होते हैं, जो फालतू और असफल लोग होते हैं वो गॉसिप करते हैं दूसरों के बारे में। जो थोड़े सक्सेस लोग होते हैं वो बात करते हैं खबरों पर, न्यूज़ पर, देश दुनिया पर, और जो सबसे ज़्यादा सफल लोग होते हैं वो कहीं सब कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ बात करता है अपने काम को लेकर बस, और कुछ नहीं, अपने फोकस को लेके, अपने अपने लक्ष्य को लेके। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो मेरे ख्याल से नेचर आपका एकाग्रचित होना चाहिए,
ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर एकाग्रचित नेचर नहीं है तो आपको ट्रेडिंग में दिक्कत हो सकता है। एक बार में एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। आपके चारों तरफ एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, हमारे देवी देवताओं में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आप उनको देखिए कि कैसे वो सरवाइव करते हैं उतने लोगों के साथ में, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आप सीखिए, क्योंकि वो कहानी बनी है, कहानी बनी ही है हम लोगों को सिखाने और समझाने के लिए, ताकि हम जब गलत राह चल जाए, हताश निराश हो जाएं, तो हम उन कहानियों के माध्यम से सीख और समझ सकें, है ना। हम उन कहानियों के माध्यम से सीख और समझ सके। जैसे एक कहानी मैं सुनाता हूँ, कहानी है तो मेरे पास कहानियों का भंडार, लेकिन कौन सी सुनाऊँ ये नहीं सोच पा रहा, जिसमें आपको, चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ। एक लड़के की, लड़का गरीब लड़का था, लड़का तो गरीब ही होगा, कहानियों में तो गरीब ही रहता है लगभग। उसका दिन बदल गया। राजा ने बोला कि भाई मैं तुमको राजपाट संभालने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब संन्यास लेना है, मुझे अब संन्यास लेना है, इसलिए मुझे कोई एक ऐसा लड़का चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस राजपाट को संभाल सके। तो एक फटे हाल तंग हाल का लड़का था, वो आया और बोला मैं संभालने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा पर संभालने की कोशिश। राजा ने उसका राज तिलक किया और खुद जंगल भाग गए, बोले हम जा रहे तपस्या में। वो फटा हाल कपड़ा लत्ता में था, उस कपड़ा लत्ता को खोल के रख दिया और राजसी वेशभूषा पहन लिया। सीखने लगा कैसे राजनीति करना चाहिए, कैसे लड़ाई करना चाहिए, सब सीखने लगा। और उस राजमहल में उसने एक नया कमरा बनवाया, एक छोटा सा कमरा बनवाया, और उस कमरे में रोज़ वो आधा घंटा पौने घंटा जाता था, रोज़ किसी को जाने नहीं देता था, सिर्फ वही जाता था। सारे लोग परेशान थे, क्या कि ये व्यक्ति वो हर 15-20 दिन के बाद उस कमरे में जाता क्या है करने के लिए, उस कमरे में ऐसा क्या है। बहुत लोगों ने पता करना चाहा, वो किसी को बताता नहीं था। तो रानी ने एक बार पूछा कि महाराज, अब तो वो लड़का महाराज हो गया ना, महाराज आखिर उस कमरे में आप करते क्या है। बोला तुमको जानना है, बोला हाँ मुझे जानना है। बोला चलो, ले गया। खाली कमरा था, कुछ ना था, एक खूंटी था, कील ठोका हुआ, उस कील पर एक कपड़ा टंगा हुआ था फटा चिटा वाला। तो बोला महाराज ये क्या है, कुछ तो नहीं। बोला यहाँ मेरा कल है, यहाँ मेरा बीता हुआ कल है, मैं वही देखने आता हूँ 15-20 दिन के बाद। जिस दिन मेरे ऊपर नशा चढ़ जाता है इस राजसी सुख भोग विलास का, तो मैं अपना बीता हुआ कल को देखने आता। ये जो फटा हुआ कपड़ा देख रही ना, ये मेरा कल है। उस राजा ने तो मुझे राजा यहाँ बना दिया, आपके पिताजी ने राजा मुझे यहाँ बना दिया, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊँ कि मैं कल पहले वही था। इसलिए जैसे ये नशा चढ़ता है मेरे ऊपर पैसे का, ताकत का, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने कल को देखने, ताकि मैं ज़मीन पर रह पाऊँ, ताकि मैं ज़मीन पर रह पाऊँ, अपना कल ना भूलूँ। तो आप भी अपना कल मत भूलिए, कल आप क्या थे, उस चीज़ को, ज़मीन को मत भूलिए कभी। ज़मीन को भूल जाएंगे तो फिर ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। ज़मीन पर हमेशा रहिए और जीवन सुखमय रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूँगा। और रात के अब बज गए हैं 8:30, और वीडियो आपको मिल ही गया है। बाकी सारे वीडियो, और भी कुछ वीडियो होगा तो मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें, ये जो मेरा बताया समझाया आपको नेचर के बारे में कैसा लगा। आपके कमेंट का फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।